बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक होगा सम डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन डिफरेंट फंक्शंस। सबसे पहले उसमें आएगा डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में कौन सी चीज़ें आती हैं? पावर एंड बेस। अब फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होगा? अब देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन। अब आप इसको लिख सकते हो, जब आपके पास एफ एफ एक्स होगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन। दोनों आप लिख सकते हो दोनों तरीके से। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो पावर है एक्स पावर एन का, वो एन मल्टीप्लाई एक्स में से पावर -1। ये फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का इन अलजेब्रिक फंक्शंस में। अब डिफरेंट रूल्स का मतलब था कि जैसे आपको मैं बता चुकी हूँ कि अलजेब्रिक फंक्शन में पावर और बेस आता है, यानी एक्स पावर एन जो है वो पावर है और एक्स जो है वो बेस है। सेम तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथम में भी ऐसे ही रूल्स होंगे। अब हमारा फर्स्ट फंक्शन था अलजेब्रिक फंक्शन। अब उसी से हम एक एग्जाम्पल लेंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मैं ले रही हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 2x क्यूब। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। आप इस एफ ऑफ एक्स को y में कन्वर्ट करो तो आपको इजी रहेगा। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जो हमारे पास वेरिएबल होगा फंक्शन का वो होगा x, तो हम उसी के विथ रिस्पेक्ट हम उसको डेरिवेट करेंगे। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, यानी हमारे पास फार्मूला क्या है? पावर मल्टीप्लाई एंड एक्स में से n-1, यानी 2 तो हमारे पास है कोफिशिएंट, 2 आएगा बाहर। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये हमने इसको फार्मूले में लिखा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 एक्स की पावर 3-1। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 2 टाइम 3 इज 6 और एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव का आंसर। अब जैसे हमारे पास था डी वाई अपॉन डी एक्स, आपने वाई को कन्वर्ट किया था एक्स पावर एन में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका आप डेरिवेट करो तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल एन एक्स की पावर n-1। अगर आप इसको डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों यानी मेथड से आप कर सकते हो। अब हमारे पास हैं सम रूल्स ऑफ या सम फार्मूला ऑफ सिंपल बेसिक फंक्शन। अब सेकंड हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सेम आएगा, पहले पावर, सेकंड रेशियो, थर्ड एंगल। अब फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होगा? फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब उसमें आपके पास हो सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लाइक साइन एक्स कॉस एक्स, यानी हमारे पास जितने भी रेशोज हों वो हो सकते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। अब हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम एग्जांपल लें, हम एग्जांपल वो लेंगे जिसमें ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x। अब देखिए इसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं, पावर भी आ रहा है, रेशियो भी आ रहा है और एंगल भी आ रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जाने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी ज़रूर, जिसमें जो है वो सारे फार्मूलाज लिखे हुए होंगे। लेट्स सी सम फार्मूलाज ऑफ सिंपल बेसिक फंक्शंस डिफरेंशिएशन। अब देखिए नेम ऑफ फंक्शन
y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स और डेरिवेटिव। अब देखिए नंबर 1 हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू सी डिनोट करेगा कांस्टेंट फंक्शन को, उसका डेरिवेटिव होगा 0। सेम है सेकेंड है पावर फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ विद एग्जाम्पल nx n-1। अब हमारे पास आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेशियोज होते हैं। पहला रेशियो होता है साइन फंक्शन, जिसको आप कहते हो y इज इक्वल साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव निकलता है कॉस एक्स, जो आपको याद करना होगा, फार्मूला भी आप कह सकते हो। नंबर 4 कोसाइन फंक्शन, जिसको आप y इज इक्वल टू कॉस एक्स कहते हो, जिसका डेरिवेटिव निकलेगा माइनस साइन एक्स। टेंजेंट आर टेन एक्स, जिसका डेरिवेटिव निकलेगा सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 6 कोटाजेंट, जिसको आप कहते हो y इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव निकलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एंड नंबर 7 सीकेंट फंक्शन, जिसको आप कहते हो y इज इक्वल टू सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसिकेंट फंक्शन y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, जिसका निकलेगा डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारी टेबल में जो थे वो फंक्शंस थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेरिवेटिव हमको फाइंड करना था। अब मोस्टली आप देखो कि हमारे पास रेशियोज होते हैं 3, साइन कॉस और टेन, बाकी उसकी जो है वो इन्वर्स होते हैं, यानी आपको 6 जो है वो फार्मूले याद करने पड़ेंगे। उसी हिसाब से जब आप ये याद करोगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब जैसा कि हमारे पास है साइन क्यूब एक्स, अब हम सॉल्व करें कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो हम प्रोसेस करते आए हैं, देन हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन 2x को हम होल क्यूब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पावर के फॉर्म में लिखना है। अब आप लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है x, यानी dy अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x का क्यूब विथ रिस्पेक्ट dx, ये आपने इस फॉर्म में लिखा। अब ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या है हमारे पास, पहले पावर, यानी पहले पावर तो मीन साइन 3 साइन 2x, तो क्या होगा 3 माइनस 1, पहले पावर का निकला। अब हमारे पास क्या है सेकेंड रेशो, रेशो मीन्स साइन, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट dx, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 साइन 2x, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2। अब साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, अब मैंने आपको टेबल में बताया था कि डेरिवेटिव जो है वो साइन का निकलता है कॉस, यहाँ पर x होगी तो यहाँ पर भी x होगी। अब हमारे पास प्रॉब्लम में क्या है साइन 2x, तो डेरिवेटिव क्या निकलेगा cos 2x। अब फाइनली क्या निकलेगी एंगल का 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx, यानी पावर रेशो अब एंगल dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 साइन 2x का होल स्क्वायर cos 2x, एंड 2x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा हमारे पास 2x का निकलेगा 1, यानी 2 इंटू 1 2, dy अपॉन dx क्या होगा 2 टाइम 3 6 साइन 2x का होल स्क्वायर cos 2x। ये आ गया आपके पास आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब थर्ड फंक्शन हमारे पास है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन में भी सेम होगा, पहले पावर फिर लॉग फिर एंगल। अब हम उसी से हम एग्जांपल लें उसके हिसाब से। अब जैसे लॉग इसमें होता है नेचुरल लॉग यूज़ करेंगे। अब देखें y इज इक्वल टू लॉग ई पावर एक्स या y इज इक्वल टू लॉग एक्स, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लूँ, यानी इसी के हिसाब से पावर भी हो लॉग भी हो और एंगल भी हो, यानी y इज इक्वल टू मैं ले रही हूँ log 2x का क्यूब, ठीक है। अब लॉगरिथम में जो है सबसे पहले तो बता दी चलूँ कि लॉगरिथम का डेरिवेटिव निकलता क्या है, यानी आपको रूल्स तो बता दिए थे, पहले पावर फिर लॉग फिर एंगल, यानी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉगरिथम का डेरिवेटिव क्या निकलेगा। अब जैसे मैंने आपको टेबल दिखाई थी जिसमें अलजेब्रिक भी था ट्रिग्नोमेट्रिक भी था,
सेम इज मैं आपको उसमें ही बताती चलूँ कि हमारे पास है लॉगरिथम भी। अब लॉगरिथम का हमारे पास क्या निकलता है, लॉग का डेरिवेटिव होगा एक सेकेंड, लॉग का डेरिवेटिव निकलता है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू लॉग एक्स हो ना, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकलता है y इज इक्वल डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स, यानी अपान में चला जाएगा। ये भी एक ऐसा समझने की फार्मूला ही है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकलता है 1 अपान एक्स। क्लियर है। अब जैसा कि लॉग का डेरिवेटिव निकलता है 1 अपान एक्स, तो हम इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू हमारे पास लॉग 2x का होल क्यूब। अब हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट x, तो हमारे पास क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी पहले हम इसको लिखें लॉग 2x का क्यूब विथ रिस्पेक्ट डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पहले पावर लॉग एक्स का 3 माइनस 1, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉग 2x है हमारे पास, सॉरी लिखने में थोड़ा हो रहा है। अब हमारे पास होगा log 2x विथ रिस्पेक्ट डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास होगा 3 log 2x का 3 में से 1 गया तो 2, और log x का निकलेगा 1 अपान एक्स होता है। log x का हमारे पास है 1 अपान 2x, तो हमारे पास आएगा 1 अपान 2x। उसके बाद डेरिवेटिव निकलेगा एंगल का विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए 3 log 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपान 2x मल्टीप्लाई, अब 2 तो कोफिशिएंट है हमारे पास, अब x का डेरिवेटिव क्या निकलता है 1, यानी 2 इंटू 1 इट मीन्स 2। अब 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 3 अपान एक्स एंड लॉग 2x का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास log 2x क्यूब का आंसर। आज हमने 3 फंक्शन पढ़े हैं, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन में विथ एग्जांपल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।